हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 13 अगस्त 2024 और 13 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आ जाती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, केंद्र सरकार ने में आदि चुनचनगिरी और में चुलनु आर को मयूर अभयारण्य घोषित किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर आदि चुनचनगिरी इन एंड चुलनु आर इन एज पीकॉक सेंचुरी। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक केरल, सेकेंड ऑप्शन है केरल कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश कर्नाटक या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका केरल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 2 नए मयूर अभयारण्यों के निर्माण की घोषणा की। कर्नाटक में आदि चुनचनगिरी और केरल में चुलनु आर। यह निर्णय वन्यजीव और राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षा के लिए सरकार के सतत प्रयास को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस शहर में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज इनॉग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन विच सिटी। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है गुरुग्राम या फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस शहर में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र एक समर्पित सुविधा है जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह शिकायत दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग और यौन शोषण जैसे साइबर अपराधों में खतरनाक वृद्धि के साथ यह पहल महिलाओं को डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ कस्टम्स कोऑपरेशन अरेंजमेंट टू एज ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है फिनलैंड, थर्ड ऑप्शन है नॉर्वे या फोर्थ ऑप्शन है न्यूजीलैंड।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेलिंगटन स्थित गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। सीमा शुल्क सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित व्यापार मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार में आसानी होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की भी पुष्टि की है, जिससे इस क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए अवसरों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में कामिल माधुरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इन अगस्त 2024, कामिल माधुरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है पोलैंड, सेकंड ऑप्शन है अजरबैजान, थर्ड ऑप्शन है आर्मेनिया या फोर्थ ऑप्शन है ट्यूनीशिया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में कामिल माधुरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ट्यूनीशिया का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने बिना किसी कारण बताए अपने प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर दिया तथा उनके स्थान पर सामाजिक मामलों के मंत्री कामिल मदौरी को नियुक्त कर दिया। श्री हचानी ने पिछले वर्ष 1 अगस्त को नजला बोर्डेन का स्थान लेते हुए पदभार संभाला था, जिन्हें भी श्री सैयद ने बिना किसी आधिकारिक कारण के बर्खास्त कर दिया था। राष्ट्रपति को 2019 में लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था, लेकिन उन्होंने 2021 में व्यापक रूप से सत्ता हथियाने की कोशिश की और अब 6 अक्टूबर को होने वाले चुनावों में एक और कार्यकाल की मांग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2024 में लगातार कितने के लिए नीति रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.50% फॉर द इन अ रो इन अगस्त 2024। फर्स्ट ऑप्शन है 7th टाइम, सेकेंड ऑप्शन है 8th टाइम, थर्ड ऑप्शन है 9th टाइम या फोर्थ ऑप्शन है 10th टाइम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9th टाइम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है। मौद्रिक नीति समिति ने भी 6 में से 4 सदस्यों के बहुमत से यह निर्णय लिया कि समायोजन को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुरूप बनी रहे तथा विकास को समर्थन मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से कर भुगतान की ऊपरी सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए प्रति लेन देन कर दी है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड द अपर लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट्स थ्रू द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस फ्रॉम रेट 1 लाख टू पर ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है 2 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 3 लाख, थर्ड ऑप्शन है 5 लाख या फोर्थ ऑप्शन है 7 लाख। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से कर भुगतान की ऊपरी सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए प्रति लेन देन कर दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख रुपए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से कर भुगतान की ऊपरी सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में यूपीआई के लिए लेन देन की सीमा 1 लाख रुपए है, सिवाय कुछ श्रेणियों के भुगतान के जिनकी लेन देन सीमा अधिक है। अब यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन करने का निर्णय लिया गया है। इससे उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के एक दिन बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। वह किस राज्य से हैं? इंडियन रेसलर विनेश फोगाट अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम रेसलिंग अ डे आफ्टर शी वॉज disqualified from the 50 kg category Paris Olympics finals. She is from which state? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य से है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हरियाणा की भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के एक दिन बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है। फाइनल से पहले सुबह वजन मापने के दौरान निर्धारित सीमा से 100 ग्राम अधिक वजन पाए जाने के कारण इस अनुभवी पहलवान को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इसरो अपने 55वें स्थापना दिवस 15 अगस्त 2024 को किस रॉकेट के जरिए अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 लॉन्च करेगा? इसरो विल लॉन्च इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 थ्रू विच रॉकेट ऑन 15 अगस्त 2024 इट्स 55th फाउंडेशन डे। फर्स्ट ऑप्शन है एरियन 5, सेकेंड ऑप्शन है SSLV D3, थर्ड ऑप्शन है PSLV C48 या फोर्थ ऑप्शन है GSLV MK थर्ड। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इसरो अपने 55वें स्थापना दिवस 15 अगस्त 2024 को किस रॉकेट के जरिए अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 लॉन्च करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, SSLV D3। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने 55वें स्थापना दिवस 15 अगस्त 2024 को अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 लॉन्च करेगा। EOS 08 उपग्रह को इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। यहाँ D का अर्थ है विकासात्मक। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया है? विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख? फर्स्ट ऑप्शन है हिम भारत, हिम पर्वत। सेकेंड ऑप्शन है टाइगर ट्रायम्फ। थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन पर्वत। फोर्थ ऑप्शन है पर्वत प्रहार। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत प्रहार। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया, जिसमें उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। पर्वत प्रहार अभ्यास में पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों पर जोर दिया जाता है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में। यह क्षेत्र में सेना की तत्परता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत चीन सीमा के करीब है। एक पखवाड़े से अधिक समय तक चलने वाले इस अभ्यास में सैनिकों को ऐसे इलाकों में उत्पन्न होने वाली अनूठी चुनौतियों का प्रशिक्षण देने के लिए वास्तविक दुनिया के युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करना शामिल है। इस अभ्यास में सेना की विभिन्न शाखाएं भाग ले रही हैं, जिनमें पैदल सेना, बख्तरबंद, तोपखाने और सहायक इकाइयां शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता, और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कितने मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा won the silver medal in the men's javelin throw event with a best throw of 89.45 meters at the Paris Olympics, and Pakistan Arshad Nadeem won gold medal with a throw of, फर्स्ट ऑप्शन है 92.67 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 92.77 मीटर्स, थर्ड ऑप्शन है 92.87 मीटर्स, या फोर्थ ऑप्शन है 92.97 मीटर्स। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 92.97 मीटर्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। अपने प्रदर्शन के बाद चोपड़ा स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरे पुरुष एथलीट बन गए। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की दूरी फेंककर स्वर्ण पदक जीता, जिससे उन्होंने नया ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित किया और बीजिंग 2008 में डेनमार्क के एंड्रियास थोरकिल्डसन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्सन ने 88.54 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।